सड़क आप देखिए कितना बुरा हाल हुआ जा रहा है। ये नागलोई नजफगढ़ रोड कहलाता है। इतना बुरा हाल तो सच में नरक में भी किसी सड़क का नहीं होता होगा जितना यहाँ इसका बुरा हाल है। ये गिरते हुए आदमी को देखिए आप, इन बच्चों को देखिए किस तरीके से इन्हें मुसीबत से सड़क पार करनी पड़ रही है। इन बुजुर्ग अंकल को देखिए किस तरीके से परेशानी उठानी पड़ रही है। ये सड़क का हाल देखिए, सामने इस कार को देखिए। सारी चीज़ें समस्याएं हैं इस इलाके के। निगम पार्षद मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, एमपी मौजूद हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि किसी ने यहाँ पे सूद लियो। कोई सरकारी तंत्र, कोई सरकारी राजनीतिक तंत्र, कोई प्रशासन, लगता है यहाँ पे सब बहरे और अंधे हो गए हैं। किसी को कोई मतलब नहीं। जनता मरे सड़े गले, किसी सरकार किसी प्रशासन को कोई चिंता ही नहीं है। वोट लेने के समय इन्हीं गलियों के ऊपर बहुत सारे नेता माला पहने हुए आ जाते हैं, लेकिन जब इस सड़क को सही करने की बारी आती है तो सारे के सारे नेता गायब हो जाते हैं। सब अपने एसी वाले कमरों में महंगी सी कारों से इस सड़क से होके गुजर जाते हैं और फिर देखते भी नहीं हैं। सामना करना पड़ता है बस जनता को, सामना करना पड़ता है उस जनता को जिसको बरगला के वोट ले लिया जाता है। सामने करना पड़ता है, ये देखिए व्यक्ति को किस तरीके से परेशानी की ये आदमी बात कर रहा है। ये देखिए इस मोटरसाइकिल वाले को किस तरीके से बेचारे को, ये देखिए ये नरक से भी बुरा हाल है यहाँ पे। और कैसी स्थिति होती है यहाँ पे रहने वालों को, लोग सड़क पार नहीं कर सकते। सबका इतना बुरा हाल हुआ। ये ईमानदारी से बताइए महिलाओं को कितनी परेशानी होती भी है या बच के परेशानी हो रही है। आप देखो ना कितना भरा हुआ है, निकला भी नहीं जा रहा है। 5-6 कदम के लिए भी हमें रिक्शा लेना पड़ रहा है कि भाई हमें वहाँ तक छोड़ दो। और चाहे नौकरी पेशा हो या घरेलू महिलाओं, सबको परेशानी का साथ। परेशानी मैं भी देख लो, नौकरी पेशा ही हूँ और मैं भी कहीं से आई हूँ। अभी तो देखो कितना पानी भरा हुआ है, निकलने में बड़ी दिक्कत है यहाँ से। अब यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि भाई अब दिल्ली की सरकार है जो क्या कर रही है। ये सारा जो है भी देखो 4 इंजन की सरकार है उनकी, वो फेल है पूरी तरीके से। बीजेपी सरकार तो पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि वो कोई विकास कर पा रहे हैं और शायद ही कर पाएंगे। क्योंकि देखो ये बहुत पहले से ही, अभी नहीं बहुत पहले से देख के आ रहे हैं कि नागलोई का इतना बुरा हाल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और देखो अभी बारिश भी नहीं, इस रोड पे जो काम काज करने के लिए लड़कियां युवतियां आती हैं उनको तो बेंतिया परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लड़कियां युवतियां मत बोलो भाई साहब, आप देखो ना, आप यहाँ से जेंट्स भी निकल रहे हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं, बड़े भी निकल रहे हैं। अभी हमको जाना सोच रहे कैसे जाए, तो हमको यहाँ से निकलने के लिए मुझे सोचना पड़ गया कि मैं कैसे निकलूँ यहाँ से। बहुत मुश्किल हो रही है निकलने के लिए। मैंने आपको जैसे बताया कि 5-10 कदम के लिए भी हमें रिक्शा लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई देखो अगर रिक्शे वाला डबल चार्ज करता होगा ऐसे में, 20-20 रुपये ले रहे हैं। अब हमें ऑफिस जाना है तो उसके लिए हमें अपने कपड़े सेफ रखने हैं। ऐसी जगह पे हम पैदल तो निकल नहीं सकते, आप भी समझदार हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए। ठीक, थैंक यू। यहाँ पे काम काज के लिए भी सड़क पर आती है, 2 लड़की उम्र की बच्चियाँ किस उम्र की से आगे पीछे उम्र की आती है, क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी होती है, सुबह आने में, रात को जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा यहाँ पे हर साल यही होता है, हर बार पानी भरता है, हर बार रिक्शा पर ऐसे बैटरी रिक्शे यहाँ पे रोजाना फंसते है, रोज गिरता है। कभी बस फंस जाती है, कभी बाइक वाले काफी गिरते हैं, इधर उधर सब गिरते हैं। बाइक वाले यहाँ गिरते भी है। रोज डेली गिरते हैं, मेरे आगे ही गिरते हैं। मैं रोज देखती हूँ, मेरी दुकान में बैठ के खूब परेशान। जो गाड़ी पहन के जा रहे होती उनको तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत, सड़क बच्चे पार भी नहीं कर पाते। मैं खुद बच के जाती हूँ यहाँ से बहुत साइड। अभी तो बारिश रुकी भी है, लेकिन अगर आधा घंटा बारिश हो जाए तो क्या और बुरा हाल हो जाता है? हाँ, पूरा पानी भर जाता है जब बारिश आती है तो। गांव में है ये नागलोई, ये गांव की चौधरी बैठक है नागलोई। आप देख रहे हैं ये भवन है चौधरी बैठक का। हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं आक्रोश में उस सड़क के खिलाफ। ईश्वर जी हमारे सामने मौजूद है, जो नागलोई गाँव के RWA के प्रेसिडेंट है। पीछे आप ये दुर्दशापूर्ण स्थिति देख रहे हैं, इसी के विषय में बातचीत करते हैं क्योंकि आक्रोश प्रकट करने के लिए यहाँ पे ईश्वर जी क्या कहना चाहते हैं जरा जी? मैं क्या बताऊं सर, ये पिछले 10 सालों से इस रोड का यही हाल है। यहाँ के जितने भी MP MLA आए आज तक किसी ने इस रोड के ऊपर सब ध्यान नहीं दिया है। और जो भी आता है वोट मांगने के लिए तो सब आ जाते हैं, पर काम करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अभी इसमें आप देख भी रहे होंगे कि कितने जबरदस्त गड्ढे हो गए हैं। अभी 10 दिन पहले एक जवान लड़का है, उसकी मौत होगी, स्कूटी से गिर के गाड़ी के नीचे आ गया। हाँ, और अभी दिन में सुबह आज रिक्शा स्कूल के बच्चे गिर गए। और अभी
सेकंड लगता भी देखिए कैसे जाम लग गया, गाड़ी 1 मिनट पलट जा रही है, रिक्शा तो चल ही नहीं पा रही है, स्कूटी वाले बड़े परेशान है और ये कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे मकान यहाँ के जो है नीचे पड़ गए हैं। ये क्या करते हैं, रोडे घेर देते हैं उस समय के लिए और रोडे घेरने के बाद ये रोड तो उठ जाता है, मगर जैसे कोई गाड़ी आती है उसको फिर जो अनबैलेंस रोड हो जाता है, क्योंकि ये फिक्स रोड तो है ही नहीं कि भाई पक्का बना दिया है। ये रोडे घेर देते हैं, यहाँ के रोडे दिखा के चलो भाई, पर इस रोडे से ये कोई थोड़ी सी मिट्टी लाए, ये सिर्फ पानी खत्म करने के लिए, दिखाने के लिए डंप कर देते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, ये पूरा रोड खराब कर चुके हैं, सीवर जो है पूरे भरे पड़े हैं कि कोई सफाई नहीं है। लोगों ने रैंप बना लिए हैं सीवर के ढक्कन से, नाले के साथ में से ये नाले फुल भरे हुए हैं। सफाई के नाम पे जीरो है, कोई 0/0, कोई एमएलए और एमपी कोई काम नहीं करता यहाँ। हालांकि इस रोड पर 2 एमएलए लग रहे हैं, एक तो 4 है भाई साहब, 4। एक तो इधर नागलोई गांव में गजेंद्र दराल जी है, इधर मनोज शौकीन जी है, कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। अब अपने गाँव वालों ने सबने फैसला लिया है 24 अगस्त को जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल रोड जाम करेंगे। हम इस रोड से किसी को नहीं निकलने देंगे, क्योंकि जान है तो जान है। अगर कोई मिस हैपनिंग होगी तो कौन जिम्मेदार होगा, अगर कोई मर गया, कोई बात होगी तो कौन इसका समस्या का समाधान करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक कि हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम इस रोड पे किसी को चलने नहीं देंगे। अभी देखिए कैसे रिक्शा जो कैसे पलटी खा रही है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपनी अपनी रोटी सेक लेते हैं, फोन करते हैं, फोन उठाते हैं। ये देखो कैसे परेशान है लोग, कितना बुरा हाल है, पब्लिक त्राही त्राही मचा रखी है। तो ये देखिए सब गाड़ी रख रहे हैं, ये रिक्शा वाले देखो कैसे बोल रहे बेचारे, ये चल ही नहीं पा रहे। ये देखो किस तरह से पिछले कई सालों से यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। अगर ये पानी नहीं होगा तो धूल मिट्टी इतनी हो जाएगी कि यहाँ बैठा नहीं जाएगा, इतना पोल्यूशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है, जो कि बच्चे माँ बाप तरसते सोचते हैं कि भेजे ना भेजे स्कूल में। ये स्कूल है, यहाँ पर ये बैंक है, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मरीज आता है, एम्बुलेंस जा नहीं सकती। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो एम्बुलेंस निकल नहीं पाएगी। ये देखो कैसे जाम हो रहा है, इस तरह से बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। मैं रोड का समाधान किया था, थोड़ा सा रोगियों के साथ हमको सावधानी बरत देते। रोड पे ज्यादातर हॉस्पिटल है, तो रोगी इलाज करवाने वाले लोग वो तो जी एक तरह से मरना है उनका, तो देने के तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एम्बुलेंस जो 5 मिनट पहुंचेगी वो कम से कम घंटा लग जाता है। यहाँ पर जाम हो जाता है, एम्बुलेंस के लिए जगह नहीं है, रास्ता ही नहीं है। 80 साल के बुजुर्ग को यहाँ लाया जा रहा हो हार्ट की वजह से, तो आपको लगता है कि नहीं बच पाएगा जी। अगर लाया जाएगा यहाँ तो पहली बार तो मरीज आ ही नहीं रहे हैं, वो तो सीधा मौत के घाट ही जाएगा साहब। यहाँ पे जो ना इतना बुरा हाल हो रखा है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन सब अपनी रोटी सेक के चले जाते हैं। यहाँ जो आने जाने वाले जो है इतना परेशान हो रखे हैं कि जो ना कह नहीं सकते। हम लोग दिल्ली उठाते हैं, लोग बाग जो है ना रिक्शा से पल जाते हैं, उनको भागे उठाते हैं, बड़े बूढ़े हो गए उठते हैं, गाड़ी देती है। यहाँ पे हम यहाँ गाँव के रहने वाले बड़ी लोहे से बनी हुई गाड़ियों को देखा है, जिनका बुरा हाल हुआ जा रहा है। छोटे बच्चों का सड़क पर क्या हाल होता होगा, जरा बताएं जनाब। ये तो वो वाली बात हो गई कि जो ना कुएं में गिरने वाली बात होगी। छोटे बच्चे का तो मतलब है जो रोड पार ही नहीं कर सकता, वो तो किसी कीमत पर 4-5-6 साल का कोई रोड ही पार नहीं कर सकता। हाँ, वो तो रोड पार ही कर नहीं सकता बिल्कुल ही। उनका तो जो ना उनको तो गोद में उठा के ले जाना पड़ता है। ये बड़े दुख की बात है। इस रोड पे स्कूल भी है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी है, मरीज आते हैं, बड़े बूढ़े आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे प्रशासन बिल्कुल जीरो है। प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। सब अपनी रोटी सेक कर जाते हैं। नेता आते हैं 4 बात अपनी कह के सुना के चले जाते हैं, कोई सलाह कुछ नहीं करते नेता। सब आप अपने जो ना इतने एमएलए, इतने एमपी और निगम पार्षद इस रोड पर लगते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। इस समय तो डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी ये एक काम मामूली सा नहीं। उससे अच्छा तो सरकार ना हो तो बढ़िया है। उससे अच्छा तो अगर जो कहेगा हमारे वर्ष के नहीं है तो गाँव राम है हमारा, हम मिलकर कर लेंगे काम, ये अपना खुद ही कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं करने देते। अब हमारा ये थोड़ा अर्जदा की जो है, हम इसका रोड जाम करेंगे अपना और यहाँ पे धरना देंगे। तब उनको सब प्रशासन वालों को यहाँ बुलाएंगे, ठीक है, बुला के तब उनसे सवाल जवाब करेंगे। 24 तारीख को नागलोई गांव वालों ने क्या फैसला किया? 24 तारीख को नागलोई गांव वालों का ये फैसला है कि हम पूरा गांव एक होके सारे मेन रोड पे आएंगे, यहाँ पे जो ना धरना देंगे, ठीक है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे कोई भी आ जाए ऊपर से, हमारे पास दबाव भी आएगा, हमारे को पता है इस बात का, लेकिन कोई भी आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना काम पूछो ना। गाँव के प्रधान आडब्ल्यू को क्या कहना चाहते हैं 24 तारीख के लिए? 24 तारीख के लिए सर ऐसा है, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमने
जो भी हमें हमसे बन पड़ेगा वो जरूर करेंगे। बेशक से हमें जेल जाना पड़ना है, जेल जाना पड़ जाए जेल जाएंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इस आक्रोशित मुहिम में सिर्फ नागलोई गांव के लोग ही शामिल है या ये नहीं, पूरा मोहल्ला हमारे शामिल है, ये हमारे ताऊजी है। अब ये देखो किस तरह से इनको जो है बड़ी मुश्किलों से घर से यहाँ तक आना हुआ है, क्योंकि रास्ते में अब रोड पार करने के लिए हमें हाथ पकड़ के रोड पार कराना पड़ेगा, ये रोड पार नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, अब बुजुर्गों के अलावा महिलाओं की दशा के विषय में महिला तो निकल ही नहीं पा रही सर। देखो ना, स्कूटर मोटरसाइकिल पे जा रही है महिला, इतनी परेशान है पूछो मत ना। पानी कितना भरा है, पानी इतना भरा है, बच्चे स्कूल से लाना मुश्किल हो रहा है उनको। गाड़ी देखो जाम हो रहा है, 1 सेकंड में जाम लग रहा है, देख लो। और ये नीलोठी मोड़ तक देखो स्कूटी कहाँ चल रही है, देखो ये स्कूटी इधर चला रहे हैं, रास्ता नहीं निकलने के लिए, रास्ता ही नहीं है। देखिए आप कैसे पूरा पानी भरा हुआ है, पब्लिक निकल ही नहीं पा रही, रास्ता नहीं है निकलने का, निकले कहाँ से। ये देखो आप कितने जबरदस्त जाम है यहाँ पर, पब्लिक निकल ही नहीं पा रही, देखो आप। इस नौजवान वर्ग को दर्शकों को पहचान कीजिए। वो नौजवान वर्ग है जिसने अभी थोड़ा समय पहले ही एक विशेष पार्टी को जिताने के लिए जी जान एक दिन खा दिया था और सरकार पर आगे बढ़ गया था। बदले में क्या मिल रहा है? ये खराब सड़क। ये सरकार से पैसा नहीं मांग रहे, ये सरकार से यूनिवर्सिटी जमीन से नहीं मांग रहे, ये सरकार से कहते हैं हमें चीजें काम दे दो, सड़क पे करते हैं। क्या कहना चाहते हैं सड़क को लेकर? हमारे आदर्श है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आगे तक हम सोच रहे थे कि विकसित होगा पूरा नाम पूरी दिल्ली, लेकिन आज इस दशा में हम जा रहे हैं। पिछले 10 साल से हम यही देखते आ रहे थे कि ये हमारी दशा ऐसी रहेगी कि बिल्कुल मौत का कुआं बनता जा रहा है नांगलोई गांव। हम चाह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी और हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी। चारों यानी डबल इंजन की बजाय चारों सेक्टर में हमारी बीजेपी की सरकार है। उनको पहले दिन ही एक्शन लेना चाहिए था इस रोड पे, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं ऐसी दशा नहीं चाहता कि जैसे नांगलोई गांव किसी पार्टी की विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मामले से पहले अगर कोई इंजीनियर लग के यहाँ पे काम करते तो आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती थी। और ये कोई अरबों रुपये का काम तो मुझे भी नहीं दिख रहा है मेरे अंदाजे से भी, मतलब मुश्किल से 1-1.5 करोड़ के बजट में भी ये काम पहले बहुत मजबूत हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था जी, पहले भी हुआ था। जब छोटे से टाइम के लिए बीजेपी की सरकार आई थी, उन्होंने ये काम करके दिखाया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यानी जो डबल इंजन की सरकार आ रखी है, उससे भी ये काम नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं इसमें लूप होल है जो नहीं हो पा रहा। या तो टेंडर पास नहीं हो रहा, या कोई टेंडर पास हो रहा है तो वो हमारी तरफ देखा नहीं जा रहा। अगर हमारी सरकारी कर्मियों भुगत चलता रही, हाँ भुगत जलता रही है, या तो हो सकता है कि हमारे जो आंदोलन हमारा कुछ लेट हुआ है, या तो हमें इसे पहले ही कर देना चाहिए था। जैसे रोहतक रोड में बहुत पहले ही हो गया था जिनका काम, और रोहतक रोड पे गजेंद्र जी ने अगले दिन ही रोड बनवा दी थी उधर, लेकिन हमारे इधर आज तक अभी तक रोड का नामो निशान नहीं है। तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे प्रशासन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको पूरा देख के जल्द से जल्द इसका निवारण करे। और नांगलोई सरकार का पूरा सरकार इसको देख के आने जाने की सब बहुत ही परेशान है। कोई भी ये नहीं है कि इस रास्ते से आना चाहे, सब दूर दूर तक देखोगे जाम लगा मिलेगा। ये नहीं है कि आज की बात है, ये कई दिनों से है। पिछली सरकार ने, मैं नहीं कहता कि उन्होंने करा नहीं होगा, करा होगा अपने लेवल पे, लेकिन आज की सरकार जो आ रही है वो चारों सेक्टर में, यानी एमसीडी में भी, पीडब्ल्यूडी में भी, दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार भी उनके पास है। और इस रोड को एक ऐसा बनाए मार्गदर्शन में कितना आक्रोश है भी है। वो 24 तारीख को, 24 अगस्त रविवार का दिन है, पूरे गांव एक है, 36 बिरादरी एक है, सारी एनजीओ एक है, सब चाहते हैं चाहे वो एक्सटेंशन हो, नांगलोई एक्सटेंशन हो, नांगलोई गांव हो, जिसमें सारे आते हैं। अशोक मोहल्ला आता है, सैनी समाज आता है, वाल्मीकि समाज आता है, सब एकजुट से कह रहे हैं कि भैया हमारा इसका निवारण हो, क्योंकि व्यापार भी हो रहा है, आने जाने को हो रहा है। कोई रिश्तेदार आता है घर पे, उनको सबको शर्मिंदा होना पड़ता है, कोई मुंह दिखाने लायक नहीं है। कोई भी आता है तो सब ये कहते हैं भाई साहब नांगलोई नहीं आएंगे, आप कहीं और आ जाओ। आप कोई भी रोड इधर से लेके उधर तक देख लो, बुरा हाल है। सीवरों में से पानी निकलने लग रहा है, और ये अगर बरसात नहीं होती तो इसमें से धूल उड़ रही होती है, ऐसा धूल उड़ रही होती, रेगिस्तान भी पीछे हो जाता, और सारी ये डस्ट हमारे घरों के अंदर जाती है, हम खाना खा रहे होते हैं उसमें जाती है, हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। तो मेरा यही दोबारा से पुनः निवेदन है
आपके अनमोल ताजा खबर से कि ये सरकार इसको कुछ संज्ञान में ले और अधिकारी इसको जितनी जल्दी हो सके टेंडर को इसको अप्रूवल दे, जिससे हमारे रोड बन सके। आप ये सड़क देखिए, ये इस समय हम नागलोई के नागलोई नजफगढ़ रोड पर है। सड़क का पूरा हाल आप देखिए, आप ये भरा हुआ पानी देखिए, चारों तरफ वो ट्रैफिक जाम देखिए, बड़ी बड़ी बसें, और इस आदमी को आप देखिए किस तरीके से ये इन सज्जन को आप देखिए बेचारा किस तरीके से दुर्दशापूर्ण स्थिति में जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस गरीब आदमी को देखिए जो ठेला लेकर जा रहा है। एक राजनीति इसी आदमी के लिए, सरकारें इसी आदमी के लिए स्थापित करी जा रही हैं, और आप देखिए कि ये बेचारे को किस तरीके से परेशानी से लेके जा रहा है। इस सड़क का ऐसा हाल, आप बुरा सा हाल देखिए। कहानी के अनुसार करण का पहिया एक कीचड़ में दब गया था और तभी अर्जुन को मौका मिल गया था। यकीन करिए कि वो कीचड़ भी इतनी भयंकर नहीं थी जितनी ये वाली भयंकर है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस के खिलाफ में। ये नागलोई के निवासी हैं और यहाँ पर इस सड़क के खिलाफ बोलने के लिए एकत्रित।